साथियों, रेनेटस जो मैनेजमेंट है उसने अपना पूरी तरह से जो अपना विजन है वो दिखा दिया है। रेनेटस ने प्रूव कर दिया है कि साहब हम 100 साल के विजन को लेकर के काम कर रहे हैं। तो क्या हमारे पास अपना विजन 2 साल का, 5 साल का, 10 साल का, 15 साल का, 20 साल का है? ये मैटर करता है। क्योंकि साथियों यहां पे मैं कहना चाहूंगा कि जो साथी हमारे सो रहे हैं उनको जगाना होगा, जो साथी हमारे सो रहे हैं उनको जगाना होगा, और जो साथी जाग गए हैं उनको समझाना होगा, जो साथी हमारे जाग गए हैं उनको समझाना होगा, और जो साथी समझ गए हैं उनको तैयार करना होगा, और जो साथी तैयार हो गए हैं उनको मैदान में उतारना होगा। क्योंकि साथियों अब समय आ चुका है, अब बिल्कुल बज चुका है। ये 2025 निश्चित रूप से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए कीर्तिमान स्थापित करने वाला ये 2025 होने वाला है। और हम रेनोवियंस के लिए जो 2025 आएगा, जो 2025 चल रहा है प्रेजेंट से मतलब जो जनवरी से लेकर के दिसंबर के अंतर्गत में, निश्चित रूप से साथियों मान के चलिए बहुत बड़े कीर्तिमान और बहुत बड़े कह सकते हैं उपलब्धियां, अचीवमेंट्स होने वाले। क्योंकि हमारा अचीवर ग्रुप का बेस है, हमारा अचीवर ग्रुप का मोटिव है चेंज योर लाइफ, चेंज योर थॉट। डेफिनेटली साथियों, क्योंकि ये पंच लाइन हमें बताती है कि हमें अपने बिजनेस को तभी हम ग्रोथ के अंतर्गत में ले जा सकते हैं जब हम अपना माइंडसेट जो है ना चेंज करें। क्योंकि इंसान का माइंडसेट ही सही मायने में जो है ना इंसान को आगे बढ़ाने में जो है मदद करता है। तो साथियों ट्रिपल ई के अंतर्गत का जो पहला जो पॉइंट है वो है एजुकेशन। जी हाँ साथियों, एजुकेशन इज द की ऑफ द बिजनेस। इस बिजनेस में अगर कहते हैं साथियों एजुकेशन पार्ट को अगर अलग कर दिया जाए तो साथियों एजुकेशन पार्ट अलग करना मतलब, अगर इंसान से बोल दिया जाए कि तुम्हें 2 मिनट से या 5 मिनट तक या 10 मिनट तक सांस नहीं लेनी है, तो साथियों क्या होगा? डेफिनेटली स्थिति परिस्थिति गंभीर होगी। सेम वही रोल है एजुकेशन का हमारे इस प्रोफेशन में। क्योंकि हमारा ये प्रोफेशन बोलता है एजुकेशन मींस जो आदमी पैसे के लिए काम करेगा पैसा उसके पास लिमिट में आएगा, और जो इंसान सीखने के लिए काम करेगा पैसा उसके पास अनलिमिटेड आएगा। तो इसके विषय में हमको जानना पड़ेगा कि आज के अपडेट और अपग्रेड वर्जन का 21वीं सदी का सबसे बड़ा बिजनेस अगर कोई है जिसने वर्ल्ड में अपने आप को प्रूव कर दिया है वो है हमारा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जिसको वर्ल्ड वाइड आज की तारीख में रिकॉग्निशन मिली है, जिसको एशिया में कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जिनकी इकोनॉमी पूरी तरह से बेस है, जिनकी इकोनॉमी पूरी तरह से आधारित है डायरेक्ट सेलिंग के अंतर्गत में। ऐसी कंट्रीज भी आज हो चुकी हैं। इंडिया की बात करी जाए साथियों तो 2016 से जब से रेगुलेटरी रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया है तो एक्चुअलिटी में लोगों को पता चल गया है कि डायरेक्ट सेलिंग इज व्हाट। क्योंकि लोग परोपेश में हुआ करते थे कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है, लेकिन 2016 से अब तक में बहुत सारी चीजें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक स्टेप स्वरूप ली गई हैं। क्योंकि गवर्नमेंट खुद, हमने इंडिया की बात करें, इस इंडस्ट्री को लेकर के वेल फोकस्ड है। क्योंकि गवर्नमेंट जान चुकी है कि जितने भी सेक्टर्स हैं सारे सेक्टर्स के अंतर्गत में कहीं ना कुछ खामियां हैं। बट इफ वी टॉक अबाउट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री है जिसने वर्ल्ड में लोगों को जो है ना मिलेनियर और बिलेनियर बनाया है। और क्यों ना साथियों इस इंडस्ट्री को भी प्रमोट किया जाए, ऐसा हमारा गवर्नमेंट का मानना पूरी तरह से हो चुका है। और यही वजह है कि अब इस इंडस्ट्री की तरफ जो है ना गवर्नमेंट बढ़ चल करके जो है हिस्सा ले रही है, और बहुत ही ज्यादा इस इंडस्ट्री को लेकर के पूरी तरह से बिल्कुल कमर कस के काम कर रही है। तो साथियों हमारी हमारी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी जो है इस इंडस्ट्री को लेकर के सीरियस हो गई है। तो साथियों हमें इसके विषय में जानकारी होना बहुत जरूरी है जो हमें रखनी एनी हाउ पड़ेगी। अबाउट एजुकेशन में हमारी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंतर्गत में सोने पे सुहागा वेलनेस इंडस्ट्री। जी बिना वेलनेस के जीवन आज की तारीख में जीना बहुत मुश्किल है। ये हमें इसके विषय में पढ़ना पड़ेगा और उसके लिए बहुत अच्छी बुक है इफ योर डॉक्टर डजंट नो अबाउट न्यूट्रिशनल मेडिसिन मे बी किलिंग यू। अब साथियों देखिए ना कितना बड़ा डॉक्टर स्टैंड जो कि एमडी यूएस का है वो बोल रहा है कि न्यूट्रिशनल मेडिसिन इज व्हाट, न्यूट्रिशन की क्या वैल्यू है, हमें न्यूट्रिशन क्यों खाना चाहिए, हम न्यूट्रिशन को क्यों ना उपयोग करें। हमारे जो रिसर्च साइंटिस्ट हैं प्रोफेसर राजदीप दत्ता सर, जिन्होंने बेहतरीन तरीके का हम लोगों को जर्नल दिया है। जी हाँ साथियों, आज हम लोग क्यों नहीं प्राउड फील करें, क्योंकि आज हमारे पास मेडिकल जर्नल है, आज हमारे पास जो है ना जो रिसर्च बेस्ड डॉक्यूमेंट है।
मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैं सभी कंपनी का रिस्पेक्ट करता हूं, सभी कंपनियां जो है गुरु भाई की तरह से हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आज रेनेटेस ने अपने आप को इन द फील्ड ऑफ वेलनेस के अंतर्गत में जो प्रूव किया है ना साथियों, 30-30 साल पुरानी कंपनियां, 40-40 साल पुरानी कंपनियां जो इंटरनेशनल लेवल पे जो काम कर रही हैं, जो 50-50 साल पुरानी कंपनियां हो चुकी हैं, वो भी आज रेनेटेस को सल्यूट कर रही हैं। जी हाँ साथियों, आज हम लोग मार्केट में जब रहते हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे जो लीडर्स होते हैं, जिनके अंदर लीडरशिप है, क्योंकि साथियों दो तरह के लीडर होते हैं, एक लीडर होते हैं, गीदड़ होते हैं। जो लीडरशिप पे विश्वास करते हैं वो एक्चुअली में रेनेटेस के बारे में जहां सुनते हैं और जहां रेनेटेस के बारे में उनको जानकारी मिलती है, तो वो कहते नहीं यार रेनेटेस नो डाउट बहुत अच्छी कंपनी है और रेनेटेस का जो मैनेजमेंट है बहुत अच्छा है, इसके प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। जी हाँ साथियों, मीन्स क्या है कि मार्केट में आज रेनेटेस ने जो मुकाम बना दिया है 6.25 सालों में, 6.5 सालों के लगभग के अंतर्गत के कार्यकाल में, ये अपने आप में एक मिसाल है, अपने आप में एक एग्जाम्पल है। तो साथियों हमें इस बात को समझना होगा, हमें अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में जानकारी लेनी होगी, इससे संबंधित बुक्स पढ़नी होगी, किताब पढ़नी होगी, साथ ही साथ अबाउट अपना रेनेटेस वेलनेस के बारे में भी हमको जानकारी निश्चित रूप से लेनी होगी। हमें समझना होगा कि हमारा रेनेटेस वेलनेस का जो हमारा प्रोफाइल है वो कैसा है। जी हाँ साथियों, हमें समझना होगा कि हमें हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो कैसे हैं। हमारे प्रोडक्ट कोई मेडिसिनल नहीं है, हमारे प्रोडक्ट एज ए फूड सप्लीमेंट है, हमारे प्रोडक्ट बीमारी पे काम नहीं करते, हमारे प्रोडक्ट जो है ना बीमारी होने के पीछे जो कारण है उस कारण का निराकरण कर देते हैं। जी हाँ साथियों, जो सिल्वर नैनो टेक्नोलॉजी बेस हम लोगों के पास जो आयुर्वेदा है, टेक्नोलॉजी है, वो बॉडी के सेल्स पे काम करने वाला आयुर्वेदा है। मतलब देखिए तो हम लोगों के जो प्रोडक्ट्स हैं, आज हम लोग मार्केट की भीड़ से अलग हैं। आज मार्केट में जो भीड़ है उस भीड़ को हमने आज अपना हिस्सा बनाया है, ना कि हमारी भीड़ का हम किसी के भीड़ में कोई हिस्सा है। क्योंकि आज मार्केट में न्यूट्रिशनल बेस्ड प्रोडक्ट, आज मार्केट में आयुर्वेदा बेस्ड प्रोडक्ट भरे पड़े हैं साथियों, ऑर्गन वाइज प्रोडक्ट भरे पड़े हैं। लेकिन आज रेनेटेस क्यों अलग है? क्योंकि रेनेटेस ने साथियों जो प्रोडक्ट की श्रृंखला उतारी है, आज अप्रोक्सीमेटली हमारे पास लगभग 32 प्रोडक्ट की जो रेंज है साथियों, वाकई काबिल तारीफ है। हर एक प्रोडक्ट हमारा जो है ना सामने वाले से बात करता है। अब होगा क्या साथियों, जब तक हम अपने प्रोडक्ट्स को यूज नहीं करेंगे तो हम इफेक्टिवली उसका प्रमोशन नहीं कर सकते। क्योंकि एक एडवर्टाइजमेंट आता है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। क्योंकि ये कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब हम सुबह उठेंगे अपना एलोस्टीन करेंगे। ये कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब हम अपने नोवास्टीन से अपने बॉडी को रिमूव करेंगे, गंदगी को साफ करेंगे। ये कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब चाय की जगह हम पिएंगे कढ़ायु। जो पीते हैं रोज कढ़ायु उनकी होती है लंबी आयु। जी हाँ साथियों, ये कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब हम ब्रेकफास्ट के साथ में इंक्लूड करेंगे अपने रेनेटेस नोवा को। जी हाँ साथियों, जो अपनी फैमिली से करता है प्यार, वो भला कैसे रेनेटेस नोवा को लेने से करेगा इनकार? उसको हमें इंक्लूड करना होगा। जो अपने अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करना चाहता है साथियों, निश्चित रूप से उसको इम्यूजेंट है, हमारा जेंथ प्रो है, बहुत सारे मैनी मोर प्रोडक्ट्स हैं जो हमें इस्तेमाल करने होंगे। क्योंकि प्रोडक्ट्स जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस जो होता है साथियों डेफिनेटली बढ़ जाता है। तो प्रोडक्ट पार्ट हमारा बहुत इफेक्टिव पार्ट है, इसके विषय में हमको गहराई से समझना होगा। और जब हम इसके फीचर्स समझेंगे तो साथियों इसके बेनिफिट्स जब एज ए यूजर के तौर पे हम हो जाएंगे तो डेफिनेटली हम भी प्रैक्टिकल के तौर पे लोगों से बात कर पाएंगे। तो प्रोफाइल ऑफ द कंपनी, प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी के विषय में हमको गहराई से जानकारी चाहिए। पे आउट ऑफ द कंपनी हमको पता होना चाहिए कि हमारा पे आउट जो एजुकेशन का पार्ट हमारा आता है कि हमारे सिस्टम का जो पे आउट है, क्योंकि हम लोग प्रोडक्ट और प्लान इन दो चीजों को लेके काम करते हैं। तो हमारा जो बिजनेस प्लान है जो एक डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली प्लान है। जी हाँ साथियों, रेनेटेस एक ऐसी कंपनी है जिसने डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली प्लान को लेकर के डिजाइन किया है। आज आप देखिए ना साथियों, फक्र के साथ हम लोग इस बात को बोलते हैं कि मार्केट में आज 25-25 साल पुरानी कंपनियां, हम इंडियन कंपनियों की बात करेंगे, 25-25 साल पुरानी कंपनियां, 20-20 साल पुरानी कंपनियां, 15-15 साल पुरानी कंपनियां, इवन यहां तक कि साल 2 साल पुरानी कंपनियां भी अपना 3-3 महीने 6-6 महीने में प्लान चेंज कर रही हैं। जी हाँ साथियों, रेनेटस एक ऐसी कंपनी है जब से 3 जुलाई 2018 से सिस्टम डिजाइन हुआ है तब से लेकर के आज तक में नॉट ए सिंगल चेंजमेंट कंपनी ने किया है, बल्कि प्लान को अपग्रेड किया है। प्लान के फीचर्स अपडेट किए हैं,
प्लान को बेहतर बनाया है। यही वजह है कि आज हमारा जो मार्केटिंग प्लान है ना साथियों, जिसमें हम फक्र के साथ में जब किसी को प्लान की रूपरेखा बताते हैं कि साहब नो रीपर्चेज कंडीशन, इंडिया की पहली कंपनी, साहब 21 लाख की कैपिंग, इंडिया की पहली कंपनी, साहब 8% से लेकर 16% टीम टर्नओवर बोनस, इंडिया की पहली कंपनी, साहब हमारे प्लान के जो फीचर्स हैं, हमारे प्लान के जो विशेषताएं हैं, ये इंडिया की पहली कंपनी है जो इस तरह की विशेषताओं को लेकर के काम कर रही है। और यही वजह है कि कम से कम समय में आज लगभग 550 करोड़पति अगर इस सिस्टम, इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के रेनेटस वेलनेस कंपनी के अंतर्गत में मात्र 6.5 साल के अंतर्गत में अगर अचीवमेंट हुआ है, तो अभी तो कहते नहीं है कि अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। अभी तो जस्ट बिगिनिंग है, जस्ट एक बिगिनर एक मूवमेंट है जो स्टार्ट हुआ है। तो साथियों डेफिनेटली हम लोग प्राउड क्यों ना फील करें, जहां ऐसी नॉलेज जो हमको बी प्रैक्टिकल एक थ्योरेटिकल के रूप में हमारे सिस्टम के अंतर्गत में हमको मिलती है। तो साथियों चौथा जो पॉइंट है वो पॉइंट है हमारा अपना प्रमोशनल सिस्टम। देखिए कितने हम लोग भाग्यशाली हैं कि हम लोग प्रमोशनल सिस्टम के अंतर्गत में बेसिकली जो है ना हमेशा कनेक्टेड रहते हैं। हमारा बिजनेस क्या कहता है, बिजनेस कहता है कि आप सिस्टम से लोगों को प्लग करिए। जितना ज्यादा लर्निंग इज इक्वल टू अर्निंग, स्मॉल लर्निंग स्मॉल अर्निंग, मीडियम लर्निंग मीडियम अर्निंग, बिग लर्निंग मींस बिग अर्निंग। मैं एंजॉय कर रहा हूं। तो साथियों जब इतने कह सकते हैं साथियों हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि मिलेनियर बिलेनियर कैटेगरी में हमारे जो सुपर अपलाइन है आ जाते हैं। तो आज मिलेनियर बिलेनियर कंडीशन होने के बावजूद भी आज वो इस बिजनेस को सीख रहे हैं। आज इस बिजनेस में एक एक रेनोवियन जो हमारा अचीवर ग्रुप का है, जिसके पास चाह है उसको राह दिखाने का काम कर रहे हैं। जी हाँ साथियों, कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा अचीवमेंट लेने के बावजूद हमारे सुपरस्टार जो हमारे सुपर सीनियर हैं आज पूरी तरह से कमिटेड हैं। और यही वजह है कि हम लोगों को टाइम टू टाइम मेंटरशिप जैसा प्रोग्राम मिलता है। यही वजह है कि टाइम टू टाइम हम लोगों को एलडीपी जैसे प्रोग्राम से मिलते हैं। यही वजह है कि हम लोगों को बहुत सारी नॉलेज, बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है मिलती रहती है। तो साथियों 4P ये बेसिकली क्या है कि अबाउट रेनेटस के अंतर्गत पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसको एजुकेशन के अंतर्गत में हमको समझना है साथियों, क्योंकि एजुकेशन के बिना अब क्या होता है साथियों, अगर हम एग्जामिनेशन में जाते हैं, सेकंड पॉइंट हमारा आता है एग्जामिनेशन। अब होता क्या है साथियों कि अगर हम विदाउट एजुकेशन एग्जामिनेशन में बैठ जाते हैं, ये उसी प्रकार से है कि हमने हाई स्कूल का फॉर्म भर दिया या इंटर का फॉर्म भर दिया, इसके बाद हमने केवल और केवल रजिस्ट्रेशन करा लिया, कोई पढ़ाई नहीं करी, कोई क्लास नहीं अटेंड करी, और जब एग्जामिनेशन आता है हम जा करके वहां पे आंसर शीट लेकर के बैठ जाते हैं, और जब क्वेश्चन पेपर हमारे सामने आता है तो क्या होता है, सारी चीजें बाउंस हो जाती हैं। साथियों ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि विदाउट एजुकेशन अगर हम एग्जामिनेशन में जाते हैं, मींस बिना सीखे अगर हम मार्केट में जाते हैं, किसी को भी शो द प्लान करते हैं, किसी को भी हम बिजनेस के बारे में बताते हैं, तो सामने वाला निश्चित रूप से साथियों बहुत समझदार होता है। सामने वाला जानता है व्हाट यू आर। वो भले ही कुछ ना बोले, लेकिन आपके फेस रीडिंग को करके वो समझ जाता है कि आपके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है, आपके अंदर कितनी नॉलेज है, और वो उस नॉलेज को समझ करके आपको जाकर के रिएक्शन देता है। तो ऐसा क्यों होता है साथियों कि अगर हम 10 लोगों से बात करते हैं तो 10 में से लगभग 9 लोग तैयार हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है साथियों कि अगर हम 10 लोगों से बात करते हैं कोई भी व्यक्ति तैयार नहीं होता है। डेफिनेटली अगर कोई तैयार नहीं हो रहा है तो साथियों निश्चित रूप से यहां पे हमारे लैक ऑफ एजुकेशन है, क्योंकि इस बिजनेस में अगर एजुकेशन हम नहीं लेंगे तो साथियों इस बिजनेस में टिकना बहुत मुश्किल है। इस बिजनेस में वही लोग टिक पाते हैं जो पूरी तरह से एजुकेशन के कांटेक्ट में रहते हैं, क्योंकि एजुकेशन का मतलब होता है चार्जिंग, एजुकेशन का मतलब होता है माइंडसेट, एजुकेशन का मतलब होता है ऑलवेज रेडी, ऑलवेज रेडी। तो ये चीजें तभी संभव हो पाएंगी साथियों अगर हम अपने आप को अपने दिमाग को डेली बेसिस में जो है ना एक प्लग करते रहेंगे, उसको चार्ज करते रहेंगे, उसको एक्टिवेट करते रहेंगे साथियों। और जब हम एजुकेशन ले करके मार्केट में निकलते हैं और जब लोगों से बात करते हैं तो साथियों क्या होता है, एजुकेशन के बेस पे जब हम एग्जामिनेशन का मतलब होता है लोगों को फेस करना। तो विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन मींस विद द हेल्प ऑफ नॉलेज, जब हम सामने वाले को चाहे 1-to-1 के रूप में फेस करें, चाहे ग्रुप मीटिंग के रूप में फेस करें, तो साथियों होता क्या है, निश्चित रूप से सफलता जो होती है ना वो हमारी दासी बन जाती है। सफलता को दासी बनना
सफलता के लिए मजबूरी हो जाता है साथियों, क्योंकि सफलता भी चाहती है। सफलता क्या चाहती है? सफलता ये चाहती है कि सबसे पहले आप अपने आप को प्रूव करो। और साथियों क्यों ना प्रूव करें? क्योंकि इस इंडस्ट्री में मैं कहना चाहूंगा साथियों, इस इंडस्ट्री का सौभाग्य भी है और इस इंडस्ट्री का दुर्भाग्य भी है। इस इंडस्ट्री का सौभाग्य ये है कि यहाँ पे हमसे कहा जाता है कि आपको यो एजुकेशन जो हम दे रहे हैं उस एजुकेशन को लेना है। तो हमारे कुछ ऐसे साथी होते हैं जो ओवर स्मार्ट होते हैं, जो कहते हैं साहब मेरे पास तो पिछले कम से कम 10 साल 15 साल का एक्सपीरियंस है, आप मुझे क्या सिखाएंगे, मैं सब कुछ जानता हूं। अगर सब कुछ जानते होते साथियों तो निश्चित रूप से आज मिलेनियर और बिलेनियर की श्रृंखला में खड़े होते हैं हम लोग। अगर हम सब कुछ जानते होते, हमें जो इंसान कहता है कि मुझे सब कुछ पता है, हकीकत में उसको सब कुछ जानने की जरूरत है निश्चित रूप से साथियों, क्योंकि एजुकेशन को हम डिनाई नहीं कर सकते। इस बिजनेस प्रोफेशन में देखिए साथियों, इसमें जो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के लोग आज जो सक्सेसफुल हैं, उन्होंने अपने आप को क्या किया है, समर्पित किया है। उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से सिस्टम के प्रति जो है अटैच किया है, सिस्टम की नॉलेज ली है, तभी जा करके जो है ना वो एक यहाँ पे एक बड़े मुकाम के अंतर्गत में पहुंचे हैं। तो एजुकेशन को हम डिनाई नहीं कर सकते साथियों। और क्यों डिनाई करें, यहां हमें सबसे बड़ी बात ये समझ में नहीं आती है, क्योंकि साथियों हम अपने कहना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से, जिन साथियों को जो हमारे अपने सिस्टम के पार्ट के अंतर्गत में है, जब उनसे हम बोलते हैं कि साहब प्रोडक्ट प्लान अपना 4 से 5 होता है, उसको अटेंड करो, साहब हमारा वाईएलसी ग्रुप का प्रोग्राम 7:30 से 8:30 होता है, आपको एनी हाउ यू हैव टू कम, साहब हमारा जो है ना सुबह अचीवर ग्रुप का शानदार प्रोग्राम होता है, आपको उसको अटेंड करना है। तो साथियों हम अटेंड नहीं करते, क्यों नहीं करते? क्योंकि हम सफलता के प्रति सीरियस नहीं होते। जी हाँ साथियों, क्योंकि इस बिजनेस में क्या है ना, इस बिजनेस में हमें अपना कमिटमेंट पे करना पड़ेगा। और क्यों ना पे करें, एक नौकरी व्यक्ति जो करता है ना वो कमिटमेंट पे करता है साहब, सुबह 9 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक बाईमानदारी वो निकलता है और ड्यूटी करता है। आप उससे पूछो, ये कमिटमेंट नहीं है? एक व्यापार करने वाला व्यक्ति जो शटर उठा के बैठता है ना साथियों, निश्चित रूप से पूरा कमिटमेंट पे करता है, सर्दी गर्मी बरसात सब झेलता है। और यहाँ पे रेनोवियंस हमारे जो होते हैं, हमारे जो साथी होते हैं, जो साथी एजुकेशन की पावर को समझते हैं, कहीं ना कहीं वो 250 सीसी 500 सीसी 1000 सीसी और मैनी मोर सीसी करना जो है स्टार्ट कर देते हैं। और जो एजुकेशन की पावर को नहीं समझते, निश्चित रूप से साथियों वो इस बिजनेस में बहुत दिनों तक टिक नहीं पाते, क्योंकि इस बिजनेस का अपना उसूल है, इस बिजनेस में कोई फेल नहीं होता। आज तक नेटवर्क मार्केटिंग के इतिहास में कोई फेल नहीं हुआ है साथियों। इस बिजनेस की सबसे बड़ी ब्यूटी है, इस बिजनेस को लोग छोड़ देते हैं, और लोगों को छोड़ने के पीछे का जो सबसे बड़ा कारण है ना साथियों, वो है लैक ऑफ एजुकेशन। अगर लैक ऑफ एजुकेशन है तो निश्चित रूप से मैं आपको बता रहा हूं कि मार्केट में मजाल है कि आपको जो है ना कोई व्यक्ति फेस सही मायने में कर सके। क्यों? क्योंकि अगर लैक ऑफ एजुकेशन है ना, आप मार्केट में जाओगे ना, मार्केट का कोई बंदा किसी भी सिस्टम में काम कर रहा होगा, वो आपको जो है ना परस्यू करके आपको आपके सिस्टम के अंतर्गत में ले लेगा। और अगर आपके पास नॉलेज है, मींस कहते नहीं कि लीडर बनने के लिए अपने अंदर करंट पैदा करना होता है, और वो करंट आता कहां से है? एजुकेशन से आता है। और जिन तारों में करंट होता है ना, मजाल है उस पे कोई कपड़ा सुखा ले, मजाल है कि उसको टच कर ले कोई। क्यों? क्योंकि जिनके पास करंट होता है ना, मींस जिनके पास नॉलेज होता है, वो व्यक्ति जब मार्केट में जाता है ना तो सामने वाला सल्यूट करता है। ज्वाइन करना तो अपनी जगह है, और यदि वो प्रोडक्ट को लेकर के सेटिस्फेक्शन चाहता है तो वो प्रोडक्ट को लेकर सेटिस्फेक्शन के अंतर्गत में भी आ जाता है, मींस वो पॉजिटिव रिजल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो साथियों बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरा सिर्फ इतना मानना है कि अगर आपके पास एजुकेशन है, एनी हाउ एजुकेशन आपको देता है कॉन्फिडेंस। सिस्टम डिवोशन चाहता है साथियों। क्यों हम इस सिस्टम के प्रति डिवोशन नहीं रखना चाहते, ये आज तक मुझे जो है समझ में नहीं आया। और बीइंग ए पार्ट ऑफ सिस्टम के अंतर्गत में इस बात को भी मैं मानता हूं कि एज ए लीडर अगर हम सबसे पहले डिवोशन रखेंगे, डेफिनेटली हमारी टीम भी नीचे डिवोशन का पार्ट बनेगी। क्योंकि लीडर जो होता है और एक सीनियर जो होता है, इन दोनों में अंतर होता है। लीडर हमेशा क्रिएट एग्जाम्पल प्रस्तुत करता है अपने आप को, सीनियर कहता है कि तू ऐसा कर, लीडर बोलता है मैं ऐसा करूंगा और मेरे द्वारा किया हुआ जो स्टेप है, इस स्टेप को आप फॉलो करोगे तो आप भी मेरे जैसे बन जाओगे। बस ये अंतर होता है। लीडर एक प्रैक्टिकल पार्ट होता है और जो सीनियर होता है वो एक कहीं ना कहीं एक थ्योरिटिकल पार्ट के अंतर्गत में आता है। तो साथियों एग्जामिनेशन और एजुकेशन और एग्जामिनेशन का जो कॉम्बिनेशन है, आज हमें इसको गहराई से पूरी तरह से समझना है, क्योंकि बिना एजुकेशन के किसी से भी कोई नॉलेज, मैं आपको बता दूं,
नहीं हम शेयर कर सकते, क्योंकि विदाउट एजुकेशन के अंतर्गत में हम किसी से भी नॉलेज अगर शेयर करेंगे तो कहते नहीं, ए लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। अल्प ज्ञान वाकई खतरनाक होता है साथियों, बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि मार्केट में स्थितियां परिस्थितियां जो होती है ना साथियों, बहुत विकराल है। और डेफिनेटली हमें अपने सिस्टम की एजुकेशन लेकर के एग्जामिनेशन को पूरी अच्छी तरह से जो है करना है। और जब हम एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेते हैं साथियों, तो क्या होता है, तीसरा ई जिसकी हम बात करें, एक्सपीरियंस। जी हाँ साथियों, जब हमारे अंदर एक अच्छी एजुकेशन होती है, जब हमारे अंदर एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने की एबिलिटी डेवलप हो जाती है, हमारे अंदर गट्स डेवलप हो जाता है, तो हमारे अंदर आता है सबसे बड़ी बात, एक कह सकते हैं एक्सपीरियंस, अनुभव। क्योंकि अनुभव एक मास्टर होता है। अनुभव हमें एक नई दिशा की तरफ ले जाता है। और जो अनुभव होता है साथियों, वो इस सिस्टम में हमें सफलता के दौर पे, सफलता की तरफ कम से कम 500 गुना आगे बढ़ाने में मदद करता है। साथियों, इस बिजनेस में आप देखिए ना, इस बिजनेस के अंतर्गत में अगर बोला जाता है कि ये बिजनेस एक कठिन बिजनेस है, तो कठिन बिजनेस उन लोगों को लगता है जो कहीं ना कहीं विदाउट एजुकेशन, विदाउट एग्जामिनेशन के अंतर्गत में आकर के काम करते हैं। ये बिजनेस वाकई बहुत इजी है, ये बिजनेस एक सीखने जैसा है। अगर कहा जाए ना, जैसे कहते नहीं, नेटवर्क नेटवर्क बनाना बहुत आसान है, नेटवर्क किस नीति नियत से बनाया जा रहा है ये इंपॉर्टेंट है। कार चलाना बहुत आसान है, कार को किस तरह से हम सीख करके ड्राइव करते हैं ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि साथियों, कार जो है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं, ये हमारे मित्रवत भी है और शत्रुवत भी है। निश्चित रूप से साथियों समझने की जरूरत है। अगर इस एक कार को आप बिना सीखे, केवल और केवल आप सोचो कि आज हम ट्रायल कर लें और लाओ आज हम इसको चला करके देखें, तो साथियों आपने उसको स्टार्ट किया, आपको लैक ऑफ नॉलेज है, लैक ऑफ एजुकेशन है, आप एग्जामिनेशन में वही वाली बातें सीधे चले गए और आपने सीधे गियर डाला और सीधे एक्सीलेटर पे पैर मारा। साथियों होगा क्या, वो कार वो ये नहीं देखेगी कि उसके अंदर कौन सवार है, वो कार ये देखेगी कि यार मुझे गलत तरीके से आप ऑपरेट कर रहे हो। इट मींस क्या है कि वो अपना भयानक रूप ले जाएगी, मींस एक्सीडेंट की तरफ ले जाएगी, मतलब हमारे लिए शत्रु बन जाएगी। और साथियों वही कार जिसको हम चलाना सीख लेते हैं, जिसको हम ड्राइव करना सीख लेते हैं, जिसको हमें ऑपरेट करना, फंक्शनल जो उसके होते हैं वो आना अगर स्टार्ट हो जाता है, तो होता क्या है साथियों, हमारे अंदर फीलिंग आती है कि यार मैं 4 व्हीलर गाड़ी ड्राइव करने जा रहा हूं। जब 4 व्हीलर गाड़ी ड्राइव करता हूं और ड्राइव करने के बाद जब आनंद लेता हूं उसका साथियों, तो इतना आनंद प्राप्त होता है, लगता है मुझे कि यार वाकई 4 व्हीलर, वाकई यार जब ड्राइव करो तो लगता है कि 4 व्हीलर कोई 4 व्हीलर होती है और बहुत अच्छी अनुभूति कराती है, बिल्कुल एक स्मूथनेस के साथ में। ये तभी हो सकता है जब हम नॉलेज के साथ में जो है ना चीजों को अपने दिलो दिमाग में जो है बैठा लेंगे। तो साथियों एक्सपेक्टेशंस जो है, जो हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो सारी चीजें हमारे बिजनेस के ऊपर जो है पूरी तरह से डिपेंड करते हैं। साथियों इन चीजों को हमें पूरी तरह से ध्यान में रखना है और हम लोग सौभाग्यशाली हैं, हम लोग भाग्यशाली हैं। निश्चित रूप से साथियों हम लोगों ने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। जी हाँ साथियों, क्योंकि हम लोगों को ईश्वर ने कुछ ऐसी चीजों से चुना है, जिन चीजों को चुनने के लिए ईश्वर ने हम लोगों को एक तरीके से मान के चलिए, हम लोगों के ऊपर ब्लेसिंग रखी है। हम लोग जो सुबह बोलते हैं ना कि साहब हम अपने गुरुओं को नमन करना चाहते हैं, अपने पेरेंट्स को नमन करना चाहते हैं, तो जो नमन शब्द का प्रयोग करते हैं, जो अभिनंदन शब्द का प्रयोग करते हैं साथियों, तो निश्चित रूप से उसके पीछे लॉजिक है, क्योंकि उनकी ब्लेसिंग्स है, उन्होंने बहुत ही अच्छी ब्लेसिंग्स दी है। यही वजह है कि हम लोग अच्छे एसोसिएशन का हिस्सा है। जी हाँ साथियों, मार्केट में अच्छा एसोसिएशन नहीं मिलता है। मार्केट में जो एसोसिएशन मिलता है ना, वो टांग खींचने वाला मिलता है। मार्केट में एसोसिएशन जो मिलता है ना साथियों, वो एसोसिएशन ऐसा एसोसिएशन होता है जो महाभारत की तरह से होता है। जैसे महाभारत में हम लोगों ने देखा साथियों कि महाभारत में दुर्योधन को जो एसोसिएशन मिला था शकुनी के रूप में, वो एसोसिएशन कैसा एसोसिएशन था, जिसने बंटाधार कर दिया था, जिसने पूरी तरह से जो है ना तबाह कर दिया था पूरे परिवार को, पूरे खानदान को। और एक एसोसिएशन मिला अर्जुन को वासुदेव के रूप में, अर्जुन को जो वासुदेव के रूप में, श्री कृष्ण के रूप में जो एसोसिएशन मिला, जो साथ मिला, उन्होंने क्या किया, बेड़ा पार कर दिया। तो साथियों एसोसिएशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हम कैसे लोगों की संगति में रहते हैं, मायने नहीं रखता कि हमारा रेनेटिस बिजनेस जो है ना बहुत स्पीड से चल रहा है, मायने नहीं रखता कि हम रेनेटिस बिजनेस में हर हफ्ते एक बड़ा बड़ा लेवल अचीव कर रहे हैं। मायने सिर्फ ये रखता है कि हमारे अंदर स्टेबिलिटी है कि नहीं है, हम कमिटेड हैं कि नहीं कि हमको हर हफ्ते क्लोजिंग करनी है, हम कमिटेड हैं कि नहीं कि हमें हर हफ्ते इस बिजनेस में लोगों के साथ में, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में हमें एक लेवल के अंतर्गत में चीजों को लेकर के हर वीक के अंतर्गत में रूपरेखा बनानी है। माइनस सिर्फ यही रखता है कि हम कंसिस्टेंसी पे विश्वास करें। जी हाँ साथियों, क्योंकि आज मार्केट में बहुत से बहरूपिये घूम रहे हैं। जी हाँ साथियों, बहुत से बहरूपिये घूम रहे हैं जो कहते हैं कि साहब इतना रुपया लगाओ, इतना पैसा बन जाएगा, साहब हमारे पास ये प्रोडक्ट है जो आप इस्तेमाल करोगे आपको ये लाभ मिल जाएगा। साथियों मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर हमने अपने माइंड को माइंड सेट कर लिया है, तो मजाल नहीं है कि कोई व्यक्ति हमको जो है ना किसी भी तरह प्रकार का कोई मिसगाइड कर सके। क्योंकि साथियों
कहते नहीं कि माइंड को हम अपने खुद ड्राइव कर रहे हैं या माइंड को हमारे कोई और ड्राइव कर रहा है। हम अगर अपने माइंड को ड्राइव कर रहे हैं कि कोई साला माइका लाल नहीं है जो हमारे माइंड को जो है ना, माइंड के साथ में किसी भी प्रकार का कोई वायरस जो है माइंड के अंतर्गत में डाल सके। तो साथियों, हमें सिस्टम की गहराई को समझना है। ईश्वर की दया कृपा से अगर हमको इस दुनिया का बेहतरीन सिस्टम मिल गया है, रेनेटेस वेलनेस, जी हाँ साथियों, तो इस बिजनेस में सबसे पहले हमको करना क्या है साथियों, हमें फील करना है। हमें इस बिजनेस की फीलिंग को समझना है, क्योंकि इंसान जब तक फीलिंग को नहीं समझता है, हम फील करें, खुद से फील करें, हम सामने वाले को फील कराना पहुंच जाते हैं, लेकिन खुद में फीलिंग नहीं करते। यार खुद में फील करें कि क्या मैनेजमेंट है, यार खुद में फील करें क्या प्रोडक्ट है। एक एक प्रोडक्ट अगर कंपनी जो है ना पाइपलाइन में सिस्टम में लाती है ना, पूरी तरह से रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट के रूप में लाती है। मतलब आप देखिए ना, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हमारा पाइपलाइन में है, कमिंग सून है, लेकिन कंपनी चाहती तो उसको अभी तुरंत न्यू अराइवल के रूप में हमारे सिस्टम का पार्ट बना सकती थी। लेकिन मैनेजमेंट हमारा क्या कहता है कि साहब, मैनेजमेंट कहता है कि हम अपने फॉर्मुलेशन को लेके, हम अपनी R&D को लेकर के, हम अपने ब्रांड को लेकर के कमिटेड हैं। तो साहब हम पूरी तरह से टेस्टेड और ट्रस्टेड, प्रमाणित और विश्वसनीय जो श्रृंखला हमारे पास प्रोडक्ट की होगी, उस प्रोडक्ट की श्रृंखला को लेकर के हम मार्केट में आएंगे। यही वजह है हमारे पास कि हम रेंज ऑफ द प्रोडक्ट पे विश्वास नहीं करते, हम क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट पे विश्वास करते हैं। और यही वजह है कि रेनेटेस वाकई साथियों हर इंसान को, चाहे वो कस्टमर हो चाहे वो नॉन कस्टमर हो, उसको अनुभूति कराता है। क्योंकि ये अनुभूति कराने के लिए सिस्टम जो है ना, इस कह सकते हैं कलयुग का सतयुग रूपी हमारा अपना सिस्टम है, हमारा अपना रेनेटेस वेलनेस। तो साथियों, लास्ट में 2 लाइन जो हमारी अपनी फेवरेट लाइन है, उस लाइन के साथ में मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा। यूं ही किसी की जय जयकार नहीं होती, यूं ही किसी की जय जयकार नहीं होती। रेनेटेस वेलनेस जैसे सिस्टम में, रेनेटेस वेलनेस जैसे सिस्टम में, जो कि इस दुनिया का सबसे बेहतरीन सिस्टम है, इसमें काम करने वालों की जीवन में कभी हार नहीं होती, जीवन में कभी हार नहीं होती, जीवन में कभी हार नहीं होती। जय हिंद, जय भारत। रॉकिंग रेनेटेस अनंत काल तक रॉक करता रहेगा हमारा अपना अचीवर ग्रुप। धन्यवाद।